हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन 1 चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग पेपर में। आज हम लोग एक टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है हास्यकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको समझना भी जरूरी है कि हास्यकरण क्या है, इसकी अवधारणा की गणना करें और बच्चे के विकास में किस प्रकार जो है हास्यकरण एक भूमिका निभाती है, उस पर भी हम लोग आज बात करेंगे। ये हास्यकरण जो टॉपिक है, ये हास्यकरण टॉपिक वैसे बच्चों के लिए है जो समाज में शिक्षा से दूर होते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे वंचित वर्ग के बच्चे जो होते हैं, जैसे आदिवासी वर्ग के बच्चे, जनजाति वर्ग के बच्चे, है ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी वंचित वर्ग के जो बच्चे होते हैं जो शिक्षा से दूर होते हैं, तो उन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए जो है जिस प्रक्रिया द्वारा लाया जाता है उसे हम लोग हास्यकरण करते हैं। यानी हास्य पर खड़े वैसे बच्चे जिन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ते हैं, इसी को हम लोग हास्यकरण कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग और अच्छे से समझते हैं इस टॉपिक को, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग पेपर का है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हास्यकरण की अवधारणा की गणना करते हुए बच्चों के विकास में किस प्रकार ये प्रभाव करता है, इस पर हम लोग बात करेंगे। और सरकार द्वारा जो है चलाई गई कौन कौन सी योजनाएं भी थी जो हास्यकरण के में जो है प्रभाव के द्वारा जो है बच्चों को हास्यकरण से जोड़ता है उन्हें, तो इस पर भी हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछता भी है हास्यकरण के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रूपरेखा तैयार करते हैं। इसका प्रस्तावना रूपरेखा में लिखेंगे प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद है हास्यकरण का अर्थ, तीसरा में है हास्यकरण पर बच्चों के विकास पर प्रभाव, और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष को। ये 4 पॉइंट को हम लोग लिए हैं जिस पे एक एक करके पॉइंट पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना क्या है? शिक्षा में हास्यकरण से तात्पर्य समाज के उन वंचित वर्ग को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है जिन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। यानी शिक्षा के हास्यकरण से तात्पर्य है कि समाज के उन वंचित वर्ग को जो है शिक्षा की मुख्य धारा से लाना है जिन्हें समाज जो है शिक्षा से क्या हो जाता है, वो दूर हो जाते हैं, समान अवसर उन्हें नहीं मिल पाता है। हमारे समाज में दलित अर्थात अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग हास्य पर खड़े हैं। यानी कि हमारे समाज में दलित वर्ग हो या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के वर्ग जो है वो हास्य पर खड़े हैं। हास्य पर खड़े का मतलब हुआ कि वैसे बच्चे जो शिक्षा से दूर हैं उसी को हम लोग बोलते हैं हास्य पर वो खड़े हैं, क्योंकि उन्हें समाज के उच्च व धनी वर्ग के समान शिक्षा का समान अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे। यानी कि ऐसे जो वर्ग है या ऐसे बच्चे जो है वो समाज के धनी वर्ग के जो बच्चों के समान जो है उन्हें शिक्षा का समान अवसर नहीं मिल पाता है, ठीक है। इन्हें समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए विशेष प्रावधान व सहायता की जरूरत पड़ती है। यदि इन बच्चों को हम शिक्षा की मुख्य धारा से लाएँ यानी शिक्षा से उसे जोड़ें, तो इसके लिए जो है सरकार जो है एक विशेष प्रावधान वो विशेष सहायता इन बच्चों को विद्यालय में देगी, जिससे जो है ये बच्चे जो है विद्यालय से जुड़ सके और शिक्षा ग्रहण कर सकें। इसके लिए सरकार जो है कई सारे कानून भी बनाए, जैसे शिक्षा का अधिकार कानून बनाया जिसमें बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा विद्यालय में दी जाती है, ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे भी शिक्षा से दूर ना रह सके। आज संवैधानिक गारंटी तथा भेदभाव के विरुद्ध कानूनों के बावजूद भारत में हास्य पर खड़े लोग समूह भेदभाव का शिकार होकर उपयुक्त शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आज जो है संवैधानिक गारंटी तथा भेदभाव के विरुद्ध कानूनों के बावजूद भी आज हास्य पर खड़े लोग जो है भेदभाव के शिकार के होने के कारण जो है वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग इसका प्रस्तावना का देखें इंट्रोडक्शन को। अब हम लोग देखते हैं हास्यकरण का अर्थ, ठीक है, यानी मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन। हास्यकरण का अर्थ क्या होता है? हास्यकरण का अर्थ होता है बच्चे जिन्हें हास्य पर धकेल दिया जाता है, यानी वैसे बच्चे जो समाज जो है यानी उसे शिक्षा से दूर होते हैं, उसे हम लोग हास्य बोलते हैं, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लोगों के कुछ समूह को समाज के क्षेत्रों तक पहुँच से वंचित कर दिया जाता है। यानी कि कुछ लोगों के कुछ ऐसे समूह होते हैं जिन्हें समाज जो है के क्षेत्रों तक जो है वहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाता, यानी उससे दूर होते हैं, ठीक है। ये एक समाज का अभिशाप भी समझाता है। ये समाज का एक क्या अभिशाप है? हास्य पर खड़े लोग का संबंध समाज के उच्च व धनी वर्ग से लिंग, विकलांगता की स्थिति, स्वास्थ्य देखभाल, साम्य शिक्षा, रोजगार से हो सकता है। यानी हास्य पर खड़े लोग का संबंध जो है समाज के उच्च धनी वर्ग से लिंग के भेदभाव के कारण भी, विकलांगता की स्थिति के कारण या स्वास्थ्य देखभाल, साम्य शिक्षा से इन्हें कहीं ना कहीं रोजगार जो है प्राप्त हो सके, इसके लिए जो है उन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता है। मानव अधिकार आयोग की एक शाखा ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में स्कूली पदाधिकारी हास्य पर खड़े
हास्य पर रह रहे समुदाय के बच्चों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं। यानी मानव अधिकार आयोग की एक शाखा ने ये रिपोर्ट कहा कि भारत में स्कूली जो पदाधिकारी होते हैं हास्य पर खड़े रहे बच्चे जो होते हैं, यानी वंचित वर्ग के बच्चे जो होते हैं, उनके साथ विद्यालय में क्या करते हैं, भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं, जिससे जो है शिक्षा से दूर हो जाते हैं। उन्हें शिक्षा वो उनके अधिकार से वंचित करते हैं। जबकि शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को मुफ्त स्कूली शिक्षा देने की गारंटी दी गई है। जबकि शिक्षा का अधिकार RT, राइट टू एजुकेशन, 2009 में ये नियम बन गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए। ये बच्चों का एक मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि हर बच्चे, लगभग आधे बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पूर्व ही स्कूल छोड़ देने की में बनी रहती है। यानी कि ऐसा देखा गया कि ऐसे वंचित वर्ग के जो बच्चे होते हैं या आधे बच्चे जो होते हैं, प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पूर्व ही वो स्कूल जो है क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, पुराने ज़माने से चली आ रही परंपराएं, हास्य पर रह रहे लोग समूह भेदभाव का शिकार होकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि पुराने ज़माने से कई सारी परंपराएं चलती आ रही है ना, कई सारे जो है भेदभावपूर्ण जो है परंपराएं चल रही है, जिसके कारण जो है इस वंचित वर्ग के जो समाज है ये जो है शिक्षा से दूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ठीक है, स्कूल में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव, स्कूल में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव आचरण का समर्थन करते हुए दलित, आदिवासी तथा मुस्लिम समुदाय के बच्चों को पढ़ाई कक्षा में सबसे पीछे या फिर अलग कमरे में बैठने को कहा जाते हैं। यानी कि धर्म के आधार पर, जात के आधार पर जो है जो भेदभाव किया जा रहा है, उसके आधार पर जो है ऐसे जो समूह होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं सकते हैं और वो शिक्षा से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। तो इसके लिए जो हास्यकरण पर खड़े बच्चों के लिए जो कौन कौन से विकास पर प्रभाव पड़ सकता है, इस पर हम लोग फिर आगे वाला टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, हास्यकरण पर बच्चों के विकास का प्रभाव। हास्यकरण पर बच्चों के विकास का प्रभाव क्या है? शिक्षा का अधिकार कानून में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। यानी शिक्षा का अधिकार में कानून में ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। ये उन बच्चों को जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं अथवा बड़ी आयु के बच्चे जो कभी स्कूल गए ही नहीं, ऐसा कारण ये है कि अप्रवासी कामगारों के बच्चों को देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो है उन बच्चों को देखने मिलते हैं जो आदिवासी अप्रवासी बच्चे जो होते हैं, जो कामगार वाले बच्चे होते हैं, वो क्या होता है अधिकतर जो है स्कूल गए ही नहीं, या स्कूल जाने तक ही जो है वो फिर बीच में स्कूल जो है छोड़ देते हैं, यानी शिक्षा आधे अधूरे छोड़ देते हैं। ठीक है, जिनमें से बच्चे दलित व आदिवासी समुदाय के होते हैं, ऐसे बच्चे अपने माता पिता के साथ काम की तलाश में रहते हैं, जो लंबे समय तक विद्यालय से वंचित रहते हैं। ऐसे बच्चे जो है अपने माता पिता के साथ जो है काम की तलाश में रहते हैं और लंबे समय तक विद्यालय से दूर रहते हैं। इसका कारण है कि ऐसे माता पिता जो है अपने आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो इसके लिए जो है वो बच्चों के जो है इस माँ बाप का सहयोग करते हैं, काम करते हैं, उसके साथ काम में हाथ बटाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो है काम की तलाश में माता पिता के साथ जो है शिक्षा से वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है, समय पर वो विद्यालय से वंचित रहते हैं। प्रत्येक शिक्षा विभाग का कर्तव्य है कि ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। सरकार द्वारा हास्य पर खड़े अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को शिक्षा के लिए निम्न योजनाएं शुरू की गई है। प्रत्येक शिक्षा विभाग का ये कर्तव्य है कि ऐसे बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, विद्यालय से उन्हें जोड़ा जाए। इसके लिए सरकार जो है जहाँ तक हो सके सरकार जो अलग अलग योजनाएँ बना जाती है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान बनाया गया है, मिड डे मील बनाया गया है, बच्चों को वहाँ पे विद्यालय में उन्हें पुस्तक मिल सके, वहाँ पे पढ़ने की हर एक सुविधाएं मिल जाए, है ना, पौष्टिक भोजन मिले, उसके लिए जो है मिड डे मील योजना चलाई गई है, जिससे उन लोगों को शिक्षा से में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर योजना बनाया है, उसका है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान यानी जिसको हम लोग SSA कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान यानी 2001 में आया था। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, इसमें प्राथमिक स्तर पर सहायता प्राप्ति से वंचित पिछड़ी बालिकाओं हेतु अतिरिक्त संसाधन मुहैया कराता है। मतलब सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है विद्यालय में बच्चों के लिए पीने का पानी, पढ़ने के लिए डेस्क बेंच होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, स्वच्छ जल होना चाहिए, उसका शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का जो संसाधन मुहैया कराता है तो सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान वो वहाँ चलाया जाता है जहाँ ग्रामीण महिला की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम होती है, वहाँ पे जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है, जहाँ पे इन वर्गों को जो है शिक्षा से जोड़ दिया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे है कस्तूरबा गांधी बालिका योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना, इसमें क्या कहा गया है कि वंचित वर्ग के जो बच्चे होते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग की जो बालिका होती है, इनको क्या किया जाता है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वहाँ उन्हें निःशुल्क रखकर उन्हें पोशाक, किताब, खान पान, रहना, हर वो चीज़ जो है उन्हें वहाँ पे निःशुल्क दिया जाता है, ताकि उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो सके, और वहाँ पे रह के जो है ऐसे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे होते हैं, बालिका होती है, उन लोगों को यहाँ निःशुल्क रहकर शिक्षा ग्रहण की जाती है। ठीक है, ये आवासीय विद्यालय, यहाँ रहकर जो बच्चों को विद्यालय को ग्रहण की जाती है। ठीक है, शिक्षा ग्रहण की जाती है। सरकार द्वारा चलाई गई बहुत बड़ी योजना है, ये सरकार द्वारा चलाई गई एक बहुत बड़ी योजना है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के बालिकाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवासीय उच्च विद्यालय चलाया गया है, जिसका प्रारंभ किया गया है, जिसमें इन वर्गों के बच्चों को जो है यहाँ रहकर, बालिकाओं को यहाँ रहकर वो सारी सुविधाएं दी जाती है जो इसे शिक्षा में ज़रूरी हो सके। ठीक है, और ये सभी सुविधाएं निःशुल्क दी जाती है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग बात करें मिड डे मील। मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, मिड डे मील योजना MDM, जिसकी शुरुआत की गई थी 1995 में मिड डे मील योजना आई थी। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना को संक्षिप्त में हम लोग मिड डे मील कहा जाता है। ये योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था। ये योजना जो है सेंट्रल सरकार द्वारा चलाया गया था, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। यानी कि ये योजना जो चलाया गया है कि कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे जो है अपने पौष्टिक के कारण जो है उन्हें शिक्षा ग्रहण नहीं होते थे, या तो विद्यालय में उन्हें भूख लग जाता था, क्योंकि वो आर्थिक रूप से घर से जो है खाना खा के नहीं आते थे, तो ऐसे बच्चों जो है विद्यालय में भूख लग जाती है। इसके लिए सरकार ने जो है विद्यालय में भोजन उपलब्ध कराया, जिसके लिए मिड डे मील योजना शुरू की गई। ये योजना जो है कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को विद्यालय में निःशुल्क भोजन प्रदान की जाती है, जिससे बालकों का विद्यालय में नामांकन बढ़े। इससे विद्यालय में जो है नामांकन बच्चों का बढ़ता है। ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास हो सके और बच्चों को पौष्टिक आहार भी मिल सके, इसके लिए जो है मिड डे मील योजना चलाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद शिक्षाकर्मी योजना। शिक्षाकर्मी योजना का लक्ष्य है कि बालिका पर मुख्य रूप से ध्यान देते हुए अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता में सुधार ला सके। यानी कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जहाँ तक हो सके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए जो है शिक्षाकर्मी योजना चलाई गई है, जहाँ बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। तो यहाँ पर हाशिए पर खड़े बच्चों के लिए जो है इतनी सारी योजनाएं चलाई गई है। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण योजना, सहकारिता योजना, ये सभी योजनाएं जो है बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए चलाई गई है। ठीक है, और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखते हैं कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि हास्यकरण पर खड़े बच्चों के विकास के लिए सरकार हर वो कदम उठा रही है जिसमें वंचित बालकों व वंचित समुदाय के बच्चों को शिक्षा से वंचित ना हो, इसके लिए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। समाज की जो है मुख्य धारा से इन बच्चों को जोड़ा जा रहा है, ताकि ऐसे बच्चे जो है समाज में पीछे ना रह सके, शिक्षा से वंचित ना रह सके। ऐसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ा जा रहा है और इन्हें जो है निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, ताकि जो है आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होने के बावजूद भी इन्हें शिक्षा से वंचित ना रह सके। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये जो हास्यकरण वाला टॉपिक जो था आज का समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहे, फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।